इमेजिन करिए चाइना का रियल एस्टेट क्रैश हो जाता है, वहां पर बिल्डिंग्स बनना भी बंद हो जाती है और उसका दर्द सीधे आपके पोर्टफोलियो में बैठे स्टॉक्स को होता है। कैसे? दोस्तों, आज हम पर्दा उठाएंगे चाइना के उस क्रूअल गेम से जिससे इंडिया की $4 बिलियन की पाइप इंडस्ट्री को घुटनों पर ला दिया था। जब चाइना की अपनी इकोनॉमी ठप पड़ गई थी तो उन्होंने अपने घर का कचरा अल्ट्रा चीप क्वालिटी पीवीसी रेजिन इंडिया में डंप करना स्टार्ट कर दिया, इतने सस्ते दाम पर कि हमारे इंडिया की कंपनी उससे कम्पीट कर पाना नामुमकिन सा हो गया था। ये कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं था, ये एक इकोनॉमिक अटैक था। इस डंपिंग की वजह से सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल पाइप्स और फिनोलेक्स जैसे बड़े बड़े जाइंट्स मौत की वैली के अंदर फंस गए थे। इसे फाइनेंस की दुनिया में इन्वेंट्री लॉस कहते हैं। लेकिन क्या चाइना का यह सस्ता खेल हमेशा चलने वाला है? बिल्कुल नहीं। 2026 में सीन बदल चुका है। इंडिया ने पलटवार यानी कि काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। अब वही डंपिंग इन इंडियन कंपनीज के लिए मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस गेम ऑफ पाइप्स के उस सच को एक्सपोज करेंगे जो कोई आपको न्यूज चैनल नहीं बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े विलेन के ऊपर, पीवीसी रेजिन के ऊपर। दोस्तों, ऊपर से देखने में ये पाइप का बिजनेस बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक प्राइस वॉर चलती है जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। पीवीसी रेजिन जो कि क्रूड ऑयल से बनता है, इसकी कीमत हर घंटे बदलती है और यही वो पॉइंट है जहां बड़े बड़े जाइंट्स की बैलेंस शीट रेड हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल से समझिएगा। मानो सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने 100 किलो का पीवीसी रेजिन खरीदा 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से। उनका वेयर हाउस फुल है, पाइप्स बन रहे हैं, लेकिन तभी चाइना ने अपना डंपिंग का गेम शुरू किया। ग्लोबल सप्लाई इतनी बढ़ गई कि पीवीसी का रेट गिरकर 70 रुपीज पर बैग हो गया। अब ट्विस्ट देखिए यहाँ पे, जब सुप्रीम अपने पाइप को लेकर मार्केट में जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है, बॉस मार्केट में नया रेजिन का प्राइस 70 रुपीज का है, तो मैं आपके पाइप को 100 रुपीज वाले रेट पर क्यों लूं? और सुप्रीम के पास यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचता है, उन्हें वही महंगा माल सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है। और ये कोई छोटा मोटा लॉस नहीं होता है। इमेजिन करिए हजारों टन का स्टॉक वेयर हाउस में पड़ा है और एक सेकंड में उसकी वैल्यूज कम हो रही है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इनका बिजनेस सिर्फ एक ही लॉजिक पर चलता है, साइज मैटर्स। दोस्तों, होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर ऐसा गोल अचीव किया है जो दूसरी कंपनीज के लिए सोच पाना अभी बहुत दूर है। 1 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी, क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्रीज इतने पर कहां रुकने वाली है। इन्होंने यूरोप के जाइंट वेविन बिजनेस को एक्वायर करके पूरे ही मार्केट को हिलाकर रख दिया है, बल्कि उनके साथ आए 180 नए इलाइट कस्टमर्स और 266 डिस्ट्रीब्यूटर वेविन की 3 प्लांट्स एमपी, तेलंगाना और राजस्थान में अब सुप्रीम के इंजन में एक्स्ट्रा पावर दे रही है। सुप्रीम अब पाइप से आगे निकलकर न्यू हाईटेक पाइप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। फर्स्ट एलपीजी सिलेंडर्स, इन्होंने बीपीसीएल से 4 लाख कंपोजिट सिलेंडर्स का ऑर्डर उठाया है। एक ऑर्डर की रेवेन्यू लगभग 54 करोड़ है, यानी कि टोटल 108 प्लस करोड़ सिर्फ सिलेंडर से आने वाले हैं कंपनी के अंदर। सेकेंड पॉइंट है पीवीसी विंडोज। कंपनी फरवरी 2026 से इन्होंने फिनिश्ड विंडो लॉन्च कर दी है। इसका पोटेंशियल हर साल 2.5 लाख विंडोज और 300 करोड़ से ज्यादा की नई रेवेन्यू स्ट्रीम लॉन्च कर दी है। तो समझ रहे हो, सुप्रीम इंडस्ट्री एक ऐसी मशीन बन चुकी है जो कि हर साल 11,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर जनरेट कर रही है और 1 रुपए का भी कर्ज नहीं ले रही है। लेकिन क्या वॉल्यूम ही सब कुछ है? क्योंकि एक दूसरा प्लेयर कहता है हमें वॉल्यूम कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट और ब्रांड सबसे ज्यादा चाहिए। तो तैयार हो जाइए पॉइंट नंबर 2, द ब्रांडिंग किंग एस्ट्रल एलटीडी के लिए। दोस्तों, अगर सुप्रीम इंडस्ट्री पाइपिंग इंडस्ट्री का एंड्रॉइड है जो कि हर एक कोने में मिलता है, तो एस्ट्रल पाइप भी इस इंडस्ट्री का आईफोन है। आपने कभी सोचा है कि एक प्लम्बर सिर्फ एस्ट्रल ही क्यों मांगता है? क्योंकि एस्ट्रल ने प्लम्बिंग को बोरिंग ड्रेनेज से निकालकर लाइफस्टाइल बना दिया है। सलमान खान से लेकर रणवीर सिंह तक इन्होंने ब्रांडिंग पर इतना पैसा खर्चा किया है कि आज एस्ट्रल पाइप एक भरोसा बन चुका है। लेकिन एस्ट्रल का असली दिमाग इनके पाइप्स में नहीं है, इनके एडेसिव, रेसिक्विक और बॉन्डिट और बाथवेयर में छुपा हुआ है। इमेजिन करिए, एक बिल्डर एस्ट्रल के पाइप्स लेता है, फिर उसे जोड़ने के लिए एस्ट्रल का ही ग्लू लेता है और फिर बाथरूम में एस्ट्रल के फैक्विट्स और टेप्स लगाता है। ये एक ऐसा लूप है जहां से कस्टमर निकल नहीं पाता है। इसे कहते हैं क्रॉस सेलिंग और इसी वजह से इन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा स्काई रॉकेट हो जाता है। अगर इन दोनों ही कंपनी को हेड टू हेड अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो फर्स्ट अगर हम इसकी कैपेसिटी को देखें तो सुप्रीम इंडस्ट्री की कैपेसिटी 1 लाख मेट्रिक टन की निकल कर आती है, वहीं पर एस्ट्रल पाइप्स की 4,10,000 मेट्रिक टन पर निकल कर आती है। ईबीटा मार्जिन भी सुप्रीम इंडस्ट्री का 12 से 14% है, तो एस्ट्रल पाइप्स का 18% प्लस निकल कर आता है। स्ट्रेटजी क्या है? सुप्रीम इंडस्ट्री के मैसिव वॉल्यूम एंड लो कॉस्ट पर काम करते हैं
वहीं पर एस्ट्रल पाइप्स क्या करते हैं, अपने ब्रांड्स को प्रीमियम और एडहेसिव्स के अंदर सबसे ज्यादा घुसे हुए हैं। और डेट स्टेटस देखा जाए दोनों ही कंपनी का, दोनों ही कंपनी काफी डेट फ्री दिखाई देती है। तो देखा आपने सुप्रीम की कैपेसिटी एस्ट्रल पाइप से डबल है, लेकिन फिर भी एस्ट्रल पाइप्स का जो एबिटा मार्जिन है वो 18.2% निकल कर आता है। एस्ट्रल पाइप्स का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक्स अब आ रहा है। पहले इनको महंगा सीपीवीसी रेजिन रॉ मटेरियल यूएसए और जापान से मंगवाना पड़ता था, लेकिन अब एस्ट्रल इंडिया में अपना खुद का सीपीवीसी रेजिन प्लांट लगा रहा है। इसका मतलब यह है कि इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट और भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ इनके मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे 2 से 3% तक। अब बात करते हैं उस प्लेयर की जो काफी ज्यादा शांत बैठा है, लेकिन उसके लॉकर में इतना पैसा है कि वो पूरी इंडस्ट्री को हिला सकता है। हम बात कर रहे हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों फिनोलेक्स बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पाइप नहीं बनाता है, ये पाइप बनाने का रॉ मटेरियल यानी कि पीवीसी रेजिन भी खुद बनाता है। इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये इनका सबसे बड़ा सीक्रेट वेब। अब एक नजर हम नंबर्स के ऊपर डालें। रेवेन्यू 898 करोड़ का है जो कि 10% गिरा है। नेट प्रॉफिट 116 करोड़ का है, 23% की जंप दिखाई है। वहीं पर एबिटा मार्जिन 8.3% से बढ़कर सीधा 13.7% हो गया है। रेवेन्यू गिरा क्यों? क्योंकि मॉनसून इस बार सबसे ज्यादा लंबा चला है और इनका सबसे ज्यादा बिजनेस किसानों से आता है। जब खेत में पानी भरा हो तो पाइप कौन खरीदेगा? ये है कि फिनोलेक्स का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर ट्रैप है। फिनोलेक्स अब इस ट्रैप से निकलने के लिए अपने एक मिशन के ऊपर है। मैनेजमेंट का टारगेट है 50:50 का मिक्स रहेगा। वो अब हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रेसिवली घुस रहे हैं ताकि बारिश पर उनके प्रॉफिट पर डिपेंडेंस ना करें। आप सोच रहे होंगे कि अगर इनके पास इतना कैश है तो ये नंबर 1 पोजीशन पर क्यों नहीं आते हैं? लेकिन याद रखिए जब मार्केट में पैनिक आता है और पीवीसी प्राइसेस फ्लक्चुएशन करते हैं तो फिनोलेक्स का सबसे बड़ा सेल्फ मेड रेजिन और कैश पाइल उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित सेफ बनाता है। तो इस वीडियो का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आपको स्टेबिलिटी और स्केल चाहिए तो सुप्रीम इंडस्ट्री मार्केट का लीडर बनकर बैठा है। अगर आपको प्रीमियम ब्रांड्स और हाई मार्जिन का अगर देखना है तो एस्ट्रल पाइप्स यहाँ पर सबसे बड़ा जायंट बनकर बैठा है। और अगर आपको एक वैल्यू प्ले चाहिए जिसके पास कैश का पहाड़ है तो फिनोलेक्स पर नजर रखिए। 2025 थोड़ा मुश्किल था, लेकिन 2026 प्लास्टिक पाइप जायंट्स का कमबैक होने वाला है। आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट में बताइएगा। और ये मेरी वीडियो बिल्कुल ही फंडामेंटली बेस पर थी, जहां पर हमने तीनों ही कंपनी के बहुत अच्छी तरीके से फंडामेंटल बिजनेस देखे। अब यहां से आपकी रिसर्च का पूरा काम बनता है कि आप भी अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी रिसर्च करिए और इन कंपनीज के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं ये डिसीजन आप खुद से बनाइए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को लाइक कर जाना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।